यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट स्कीम कब आ रही है, ये सर्च कर रहे हैं तो रुक जाइए। येड़ा के ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि न्यू प्लॉटिंग स्कीम RPS 010 इसी महीने 24 दिसंबर को आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस बार इन्वेंट्री सिर्फ सेक्टर 18 में नहीं है, इसके अलावा सेक्टर 15C और 24A में भी शामिल है। आज की इस वीडियो में हम नई स्कीम की डिटेल्स के साथ साथ सेक्टर 15C और 24A की लोकेशन और आपको कौन से साइज में अप्लाई करना चाहिए, प्लस किस साइज में कितने प्लॉट्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। येड़ा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी कंफर्म किया है कि RPS 010 की जो रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की स्कीम है वो रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद 24 दिसंबर 2025 को लाइव होगी और आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा अपना फॉर्म सबमिट करने का, यानी कि 23 जनवरी 2026 तक आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसका जो लकी ड्रॉ है वो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में निकाला जाएगा। अब कोइंसिडेंस देखिए, फरवरी या मार्च 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगी। यू नो व्हाट दिस इंसिडेंट विल डू टू द मार्केट। न्यू PR, न्यू हाइप, न्यू फोमो और नए रेट्स, perfect timing. Okay, so येड़ा officials has said कि they will launch total of 973 plots, 162 स्क्वायर मीटर से लेके 290 स्क्वायर मीटर तक, जिसमें 162 स्क्वायर मीटर के होंगे 476 प्लॉट्स, 183 एंड 184 स्क्वायर मीटर के 4 प्लॉट्स, 200 स्क्वायर मीटर के 481 प्लॉट्स, 223 मीटर के 6 एंड 290 मीटर के 2 प्लॉट होंगे। अब इन प्लॉट्स में रिजर्वेशन भी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले थोड़ा सा लोकेशन को समझते हैं कि सेक्टर 18, 24A एंड 15C है कहां पे। तो सेक्टर 18 ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश्ड एंड बड़ा सेक्टर है, मोस्टली हर स्कीम में यहाँ थोड़े बहुत प्लॉट्स आते ही हैं। इस बार के जो प्लॉट्स हैं वो सेक्टर 18 के नई डेवलप्ड जो पॉकेट है 9A उसमें आएंगे। वहीं पे सेक्टर जो 24A है, ये सेक्टर अपने आप में मिक्स्ड यूज लैंड का सेक्टर है, प्लस इसके सामने इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रेंटल यील्ड यहाँ काफी अच्छी बनेगी एंड प्लस इट इज वेरी क्लोज टू वीवो एंड पतंजलि फैक्ट्री। सेक्टर 15C टेक्निकली नया सेक्टर है, बट क्योंकि सेक्टर 20 के जस्ट पीछे है एंड फिल्म सिटी से कनेक्टिविटी वाइज फ्यूचर में काफी पास पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी बेट है। अब बात करते हैं रेट्स की। एज एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट रेट आपका 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर ही आएगा, जो कि आज देखा जाए तो वैल्यू के हिसाब से एक बहुत ही प्रॉफिटेबल डील है। छोटे प्लॉट्स का रेट आज रीसेल में 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के आसपास चल रहा है। सो आज ही आपको फर्स्ट डे प्रॉफिट डील मिलती है। बट हाँ, लॉटरी में येड़ा का प्लॉट निकलना आज IIT क्लियर करने से भी ज्यादा मुश्किल है। बट एज यूजुअल मैं फॉर्म फिर भी भरूंगा, बिकॉज मैथ अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल है कि 1 लाख रुपए का रेट वाली प्रॉपर्टी आज आपको 35,000 रुपए के रेट पे मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो 162 मीटर का जो प्लॉट है उसका जो आज मार्केट प्राइस है वो आज कहीं ना कहीं 1.6 CR के आसपास है। और इस लकी ड्रॉ में अगर आप भरते हो तो आपको यही प्लॉट 56,70,000 रुपए का मिलेगा। अब इसमें कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। एंड एज आई सेड, इस स्कीम में रिजर्वेशन भी है। तो कितना है? 17.5% उन किसानों के लिए रखा गया है जिनकी जमीन येड़ा में गई है, प्लस 5% उन इंडस्ट्रीज के लिए है जिनकी यहाँ पे फंक्शनल यूनिट्स हैं। बचा हुआ 77.5% आपका जनरल पब्लिक के लिए होगा। मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए रफली आपके 750 के आसपास प्लॉट बचेंगे। एग्जैक्ट प्लॉट्स कितने किस कैटेगरी में है, किसके लिए है, ये भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो पॉज करके ध्यान से एक बार देख लीजिए। पिछली बार वाली स्कीम में 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी। इस बार क्योंकि एयरपोर्ट चालू होने वाला है तो एप्लीकेशन 3 लाख क्रॉस कर सकती है। लेकिन हाँ, इस बार प्लॉट पिछली 3-4 बार से ज्यादा है, सो आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे ड्रॉ में निकलने के। अब सवाल ये आता है कि आपको किस साइज में अप्लाई करना चाहिए और कितना पैसा आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपकी एक फॉर्म फीस जाएगी 590 रुपए की। उसके अलावा जनरल कैटेगरी के लोगों को प्लॉट का 10% एंड SC/ST को 5% पैसा फॉर्म भरते समय जमा करना होगा। एंड अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो बाकी का पैसा आपको अगले 2 महीने में देना होगा। अब 2 महीने में क्यों? इसका जवाब मैं अपने पहले की वीडियोस में कई बार दे चुका हूं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो भरते समय
पेमेंट प्लान में हमेशा प्लान 1 यानी कि जो फुल डाउन पेमेंट वाला प्लान है उसी को चूज करें, बिकॉज बाकी के जो पेमेंट प्लान होते हैं वहां तक अलॉटमेंट पहुंचती नहीं है, उन लोगों को मिल ही नहीं पाता। बाकी रही बात साइज की, तो उसी साइज में अप्लाई करो जिसमें सबसे ज्यादा प्लॉट्स हैं। जैसे आप देखोगे तो 162 एंड 200 मीटर वाले जो प्लॉट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा काउंटिंग है। अगर आप 1 या 2 फॉर्म भर रहे हो तो इसी साइज में अप्लाई करो, और अगर 1 या 2 से ज्यादा भर रहे हो तो आप दूसरे साइज में भी अप्लाई करके एक बार फॉर्म भर के आप रिस्क ले सकते हो। हस्बैंड वाइफ का एक ही फॉर्म काउंट होगा, और अगर आपके बच्चे हैं 18 साल के ऊपर, बड़ा बेटा बेटी है, या फिर आप अपने माँ बाप के नाम से भी एक्स्ट्रा फॉर्म भर सकते हो। और हाँ, इस स्कीम में कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है जिसके पास भारत का वैलिड आधार कार्ड है। एक और चीज, अगर आपका प्लॉट लकी ड्रॉ में नहीं निकलता तो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आजकल मोस्टली ड्रॉ के बाद 1 या 2 वीक में मैक्सिमम आपका पैसा वापस आ जाता है। जो भी अकाउंट आप फॉर्म भरते समय डालोगे उसी में। जितने भी लोग यहाँ इस स्कीम में अप्लाई करेंगे उन सबको पता है यहाँ के जो रेट हैं वो पिछले 5 साल में कहां से कहां गए हैं। हर मार्केट रिपोर्ट कुछ ना कुछ अलग बताती है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखो तो 20,000 रुपए पर मीटर का रेट आज 75 से 80,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का हो गया है सिर्फ 5 सालों में। अब क्योंकि एयरपोर्ट चालू होने के बाद रेट्स ऑब्वियसली एक उछाल जरूर देखेंगे, बट ये मत सोचिएगा कि रेट डबल हो जाएंगे। 10 से 15% का एप्रिसिएशन आप मान सकते हो एयरपोर्ट स्टार्ट होने के अगले 3 महीने में। अगर आप डबल टाइप एप्रिसिएशन सोच रहे हो तो अभी टाइम लगेगा, कितना, 3 से 5 साल के बीच। लेकिन हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे का ये जो 40 से 41 किलोमीटर का स्ट्रेच है इज नो डाउट अ गोल्ड माइन। फिर चाहे यहाँ बनने वाला नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ी फिल्म सिटी हो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, या फिर जो नई मेट्रो की एक्सटेंशंस हैं जो नोएडा से लेके आपके आईजी एयरपोर्ट तक जाएंगी। देयर आर लॉट ऑफ इंफ्रा चेंजेस हैपनिंग राइट हियर, जिसकी न्यूज नॉर्मल इंसान तक काफी लेट तक पहुंचती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं स्पेसिफिकली यहाँ के इंफ्रा पे एंड उससे होने वाले रियल एस्टेट के ऊपर इम्पैक्ट पे? तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं किसके बारे में पहले डिटेल में बात की जाए, एक्सप्रेसवेज या मेट्रो। और अगर आपको अपनी सिटी के इंफ्रा के अपडेट्स के बारे में जानना है तो आप वो भी कमेंट्स में बताना, उसके बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसके अलावा अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में सब कुछ है, यू कैन गो एंड वॉच। इसका लिंक भी मैं फर्स्ट कमेंट में डलवा दूंगा, या आप चैनल पे जाके भी डायरेक्टली देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।